फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। और सबसे पहले मेरा नाम आ गया कैपिटल एट द एंड। जो एंड वाली कैपिटल होगी मैं उसे ऊपर लिखूंगा, ड्राइंग्स इसमें प्लस करूंगा, लेस करूंगा मैं एडिशनल कैपिटल, लेस करूंगा कैपिटल एट द बिगिनिंग, और मेरा जो आंसर निकलेगा वो प्रॉफिट लॉस। तो एक बार दोबारा लेते हैं। सबसे पहले 31 मार्च जो था उसके अंदर जो मेरे पास कैपिटल थी वो थी 1,80,000 रुपए की। जब 31 मार्च की थी तो मैंने एंड वाले में 1,80,000 रुपए कैपिटल के लिख दिए, पैसे डिटेल के अंदर 1,80,000। आगे आ गए कैपिटल। 1 अप्रैल के अंदर जो थी वो थी 1,47,000 की कैपिटल। मैंने देखा 1 अप्रैल की है तो वो हो गई बिगिनिंग की कैपिटल। मैं आ गया और मैंने बिगिनिंग में लिख दिए 1,47,000 की कैपिटल। आगे आ गए ही फर्दर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर। उसने करे विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स है 75,200 का। मैं आ गया इसमें ड्राइंग के अंदर और मैंने ड्राइंग के अंदर अमाउंट लिख दी 75,200। आगे आ जाते हैं। इन्होंने छोड़ कर दिया इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए का, और वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। तो आपका ये वाला पैसा क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल। आप आ गए एडिशनल कैपिटल में, और अमाउंट 20,000 रुपए की आपने किस में लिखा दी? एडिशनल कैपिटल में। अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ईजी है, आपने बस ये फॉर्मेट याद करना है। फॉर्मेट में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कब की होगी? 31 की, तो आपने उसे एंड में लिखना है कैपिटल। अगर कोई कैपिटल आपकी 1 तारीख की होगी तो आप उसे किस में लिखेंगे? बिगिनिंग। 1 तारीख से मतलब है 1 जनवरी या 1 अप्रैल की। 31 तारीख से मतलब है 31 दिसंबर या 31 मार्च की। अब इस साल के बीच में अगर कोई वो पैसा लगा देगा तो वो एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पैसा विथड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग्स। मैं जब सारे पैसे भर दूंगा तो ऊपर वाले दोनों का टोटल कर लूंगा। मैंने इन दोनों का टोटल करा, मेरी अमाउंट एक गई 200, और ये हो गया 5, 7 दूनी 14, 15 का 5, 1 और 2, ये होगा 2,55,200। इसी तरह मैंने नीचे वालों का टोटल कर लिया इसका 20,000 रुपए का, और 1,47,000 का, तो मेरे हो गए 1,67,000, 1,67,000 यहाँ पर आ गए। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली चीज थी ऐड की, और ये दोनों चीजें हैं लेस की। लेस का मतलब ये हुआ कि 2,55,000 से ये वाला पैसा मेरा क्या होगा? माइनस। तो मैंने ऊपर वाले में से माइनस करा 200, और 5 से 7 नहीं जाएंगे, हो गया 15 में से 7 गया 8, इधर रह गए 4, 4 में से 14 में से 6 गया 8। मेरा आंसर निकल गया 88,200। ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। आप इसे प्रॉफिट बोलेंगे। अगर सपोज कीजिए वो माइनस में आता तो मैं इसे क्या बोलता? लॉस। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान है। सिंगल एंट्री सिस्टम, फॉर्मेट ध्यान रखिए, क्वेश्चन करिए।